सीए इंटर के आखिरी के 4 महीने अपने पास बचे हुए हैं लगभग। तो अपन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर जो है सारा डिस्कशन करेंगे। क्या पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से रिवीजन प्लान करें, जो कोर्स कर लिया है वो वर्सेस जो कोर्स नहीं किया है उसमें कैसे डिसीजंस लें। तो ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर होंगी। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर आप जो है एक टाइम स्केल से चीज़ों को समझिए। टाइम स्केल से क्या समझना है, समझना ज़रा इस चीज़ को। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी कर चुके, ये वो चीज़ें हैं जो आप कर चुके, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी भी होंगी जो शायद अभी आपने शुरू भी नहीं करी, या अभी मैं कहूँगा आपके पास ये वो चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं। और जनरली 3-4 महीने पहले बच्चों का यही हाल होता है, कुछ कर चुके हैं कुछ नहीं किया है। आप लोग भी इसी कैटेगरी के अंदर होंगे, तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई सर कुछ अपने पते की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो अब किस तरीके से सर क्या आगे अपन लोग बढ़ा सकते हैं, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप जो है एक ही ग्रुप के ऊपर फोकस रखिए, तो ग्रुप 1 के ऊपर रखिए या ग्रुप 2 के ऊपर रखिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप साइमल्टेनियसली दोनों ग्रुप चला रहे हैं। साइमल्टेनियसली दोनों ग्रुप तब चलाइए जब एक ग्रुप आपका ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो आप सेकंड ग्रुप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली दोनों चलाइए कि एक ग्रुप को तो आप कुछ टाइम रिवाइज करिए और कुछ टाइम दूसरे वाले की प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर आपका एक भी ग्रुप पहले कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले एक ही ग्रुप को टारगेट रखिए कि उसको अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब जो पार्ट अपना डन हो चुका उसके लिए क्या करें भाई, उसके लिए ना एक चीज अपने को ध्यान रखनी है। वो क्या, वो अपने को ध्यान रखना है क्या, रेगुलर रिवीजन। कि रिवीजन जो है अपनी उसकी नहीं छूटनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, अब पेंडिंग करने वाला जो पार्ट है ना वो कंटिन्यूसली करते रहोगे, पेंडिंग करने वाला करते रहोगे, और जो आपने ऑलरेडी कर लिया वो आप भूलते रहोगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसका जो है अपना रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। सर रेगुलर रिवीजन का मतलब क्या है, रेगुलर रिवीजन का मतलब आप क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से इसको करें। रेगुलर मतलब 1 वीक या डेली करना है या महीने में। रेगुलर रिवीजन की जब मैं बात करता हूँ ना, तो मेरा मतलब होता है रेगुलर रिवीजन से बड़ा सिंपल सा कि एटलीस्ट एक हफ्ते में एक चैप्टर आपका जो है निकलता रहे हाथ से। एक हफ्ते में हर चैप्टर आपके हाथ से निकलता रहे। इसका मतलब क्या है कि सपोज अकाउंटिंग में आप 6 चैप्टर कर चुके हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि रोज बैठ के उसको रिवाइज करो, लेकिन हफ्ते में एक बार वो 6 चैप्टर जो है अपनी आंखों के आगे से निकाल लो, सो दैट आप चीज़ों को भूलो ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हफ्ते में उन्हें एक बार भी नहीं देखा या 10 दिन में एक बार नहीं देखा, चलो हफ्ते आपको लग रहा होगा कम टाइम स्पैन है तो 10 दिन ले लो, तो होगा क्या, जब आप इकट्ठा बाद में उसे रिवाइज करने बैठेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें मैं भूल गया। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हमने ना काफ़ी आपकी हेल्प करी है। परफेक्ट रिवीजन बुक्स जो है वो लॉन्च हो गई हैं। परफेक्ट रिवीजन बुक्स जो है नवंबर 23 की हमने लॉन्च कर दी हैं। उसके अंदर ना इस बार हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए हैं, वो लेके आए हैं मास्टर क्वेश्चंस। अब ये मास्टर क्वेश्चंस क्या हैं, जरा समझिए। मास्टर क्वेश्चंस ये हैं कि होता क्या है, बच्चे ना ये चाहते हैं कि रिवीजन के टाइम पे ना हम 3-4-5 क्वेश्चंस रिवाइज करें, जिससे अपने जो सारे मेन पॉइंट्स हैं वो कवर अप हो जाए। तो इस बार की जो परफेक्ट रिवीजन बुक है नवंबर 23 की, उसके अंदर खास बात यही है कि सिर्फ उसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखे होंगे, उसमें साथ में आपको हर चैप्टर के पास 4-5-6 क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन दिए गए हैं, और उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके जो पास्ट एग्जाम के मेन पॉइंट्स हैं या जो आपके स्टडी मटेरियल आरटीपी के जितने क्वेश्चंस हैं वो 4-5 क्वेश्चंस आप करें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन येस 90% जो क्वेश्चंस हैं आपके उन 4-5 क्वेश्चंस को करने से ही रिवाइज हो जाते हैं। सारे मेन पॉइंट्स को जो है उसके अंदर क्लब कर दिया गया है। तो नवंबर 23 की परफेक्ट रिवीजन बुक्स जो है वो लॉन्च हो चुकी है। इनका डिस्पैच शुरू हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से। इस बार एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारी बुक्स जो आई हैं वो सब्जेक्ट वाइज आई है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं तो बुक बहुत बल्की हो गई है, तो सब्जेक्ट वाइज हमने इसको कर दिया है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो इस बार थोड़ा सा तरीका चेंज है। eScholars.in में उसमें एक सेक्शन आपको दिखेगा रिवीजन बुक्स का, ठीक है ना। वहाँ पे जा करके जो है आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, और जल्दी परचेज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि फर्स्ट लॉट में जो है आपका जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाए। तो जो आपका डन है उसको आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। रेगुलरली रिवाइज कहाँ से करें, आप अपने नोट से करना चाहें तो अच्छा, नहीं तो सिर्फ परफेक्ट रिवीजन बुक जो है ना उसमें से आप जो है कर ले। कॉन्सेप्ट भी उसमें मिल जाएगा, मास्टर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसको ना आप ये बोल सकते हो, ये जो डन है कि आप रेगुलर रिवीजन बोल सकते हो। रेगुलर रिवीजन कौन सी, बेबी टाइप। बेबी टाइप समझे, बेबी टाइप मतलब कि आपने क्या किया,
पूरी ध्यान रखते हुए, टेक केयर करते हुए सारी चीज़ों को जो है अच्छे से देख लिया। तो बेबी टाइप नोट्स जनरली बच्चों को बनाने नहीं आते हैं, ये आपको जो है परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर मिल जाएंगे। अब बात आती है पेंडिंग की। तो देखिए पेंडिंग को लेकर के मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। पेंडिंग को लेकर के जो है एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये मत सोचिए कि मुझे कोई सब्जेक्ट उठाया तो वो 100% करना ही करना है। देखिए जैसे आपने ग्रुप 1 उठाया तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, कॉस्टिंग हो गया, टैक्स हो गया, तो अपन लोग ना एक परसेंटेज बना लेते हैं। सपोज अपन ने 70% लिया, तो सबसे पहला टारगेट ये रखो कि सारे 70% हो जाए। सपोज आप ऐसे करते जा रहे हो कि ये तो आपका हो गया सपोज 100%, ये अभी 0 पड़ा हुआ है, ये 10 पड़ा हुआ है और ये 100 पड़ा हुआ है, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, आप समझिए। या मैं चलो 100 नहीं, इसको 90 ले लेता हूँ कि ये 90 हो रखा है और ये आपका 90 हो रखा है। तो इस 90 को भी 100 बनाने की मत सोचो, अभी कोशिश ये करो कि जो मेरा लॉ 0 पड़ा है एकदम, या मेरा कॉस्ट जो है अभी 10% पे है, तो पहले ये जो है 70% तक किस तरीके से पहुंचे। बच्चे ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए करते हैं, वो सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लें, एक सब्जेक्ट उठाया वो 100% कर लें। नहीं, अगर आपको इकट्ठा सही से ग्रुप पास करना है पूरा का पूरा, एक सब्जेक्ट तो आपको पास करना नहीं है, तो ग्रुप लेवल की स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे प्राइमरी टारगेट अभी ये होना चाहिए कि आप देखिए कि आपका कितने चैप्टर्स हो चुके हैं भाई, और उस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल पाएंगे कि मेरा ये कोर्स इतना हो गया है। तो प्राइमरी टारगेट ये रखिए कि सबका एक लेवल लेके आएँ कि सब में इक्वल कोर्स हो गया है और लगभग 70% कोर्स जो है आपका हो गया है। और कोई तकलीफ आ रही है तो आप हमारा जो है कोर्स भी ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए कोई जानकारी चाहिए तो नीचे आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल करिए, हमारे काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे। तो ग्रुप 1 का कोर्स भी अवेलेबल है, ग्रुप 2 का भी अवेलेबल है, बोथ ग्रुप का भी, और नए बैचेस जो हैं जुलाई से आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। प्री रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है हमारे लेक्चर्स के अंदर कि आपको जो है प्री रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है, लेटेस्ट सारी वीडियोस मिलती हैं, ठीक है ना। साथ में आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप जा करके जो है टीचर से 1 to 1 फेस टू फेस पूछ सकते हैं। लाइव क्लास करना चाहें वो भी मिलती है और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। साथ में आपको पीपी बुक्स मिलती हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट की एक बुक, सिर्फ इसमें जितना कॉन्टेंट है वो आपने कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस की जो है आपको रिकॉर्डिंग भी हम अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़, जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, वो टेस्ट जो हम आपके लेते हैं, चैप्टर वाइज भी लेते हैं, फुल कोर्स भी लेते हैं, और ये टेस्ट हम आप लोगों को चेक करके भी देते हैं। और जब आपको ये चेक करके मिलते हैं तो आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाते हैं। तो नवंबर 23 को लेकर के अगर कुछ परेशानी फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो देखिए 2-4-5 हज़ार रुपये का मुँह मत देखिए, ठीक है ना। अपना ग्रुप 1 में दिक्कत आ रही है, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप, हमारा जो कोर्स है वो ब्लाइंडली आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो अगर हो गया है तो रेगुलर रिवीजन करें। बेबी टाइप रिवीजन क्या है कि मेन चीज़ों को आपने देखना है, सब चीज़ों को नहीं देखना। और परफेक्ट रिवीजन बुक नवंबर 23 की आ गई है, यहाँ से आप बेस्ट कर सकते हैं। इस बार मास्टर क्वेश्चंस उसमें दे दिए गए हैं। मास्टर क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बताया उसके अंदर क्या है कि इस बार हमने 4 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के डेवलप किए हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन आप देख लेंगे, सारी चीज़ें आपकी कवरअप हो जाएंगी, ठीक है ना। कैसे परचेज कर सकते हैं मैंने बताया, eScholars.in पे जाएँ, रिवीजन बुक्स के सेक्शन में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। और बहुत नॉमिनल अमाउंट, आपको पता है मैं रिवीजन बुक में कमाने का टारगेट नहीं रखता, मेरा मकसद होता है सिर्फ ये हर बच्चे तक पहुँचे, सो दैट बच्चों का एग्जाम निकले। तो आप देख सकते हैं 198 रुपये की ये बुक होगी एक सब्जेक्ट की, आपके घर तक पहुंचेगी, कुरियर चार्जेस होंगे और लगभग 200 पेज की किताब भी होगी। तो कमाना मकसद नहीं होता, इसमें मकसद होता है कि ठीक है हर बच्चे तक पहुंच जाए, पास होने का हक तो एटलीस्ट सबको है, ठीक है ना। और जो पेंडिंग रह गया उसमें कोशिश ये करेंगे मेरा सारा जो कोर्स है वो 70% पहले सब कुछ हो जाए। तो हो सकता है जो 70% हो गया उसको इग्नोर कर दो, जो 70% अभी नहीं हुआ है उसको भी 70% के लेवल पे लेके आओ। सबसे पहले देखो, पहले सारा कोर्स 70% हो जाना चाहिए ग्रुप का, फिर आगे जो है 10% बढ़ाओ तो सबको बढ़ाओ, सबको बराबरी के लेवल पे लेके चलो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट 100 कर देंगे, दूसरा 100 कर देंगे, बाकी 0-0 रखते हैं, ये सब मत करो, ठीक है ना। और एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ सुन लो मेरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का 70% कोर्स करने में ना, पहला 70% कोर्स करने में सिर्फ आपकी 40 से 50% एनर्जी लगती है, ठीक है। ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ। और उसका अगला 30% कोर्स करने में ना आप देख लेना कि आपकी जो है 50 से 60% एनर्जी लगती है। ये ना बात बच्चों को नहीं पता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर मैं आपको एक सब्जेक्ट उठा के दूँ अकाउंट्स का, ठीक है ना। अब आप देखो, आप अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर लेते हो,
ठीक है, आप हायर परचेज कर लेते हो, आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हो, समझना जो मैं आपको चैप्टर बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप एएस कर लेते हो, इसके बाद आप कर लेते हो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप कर लेते हो सपोज बोनस इशू हो गया, ठीक है। इसके बाद से आप कोई एक छोटा चैप्टर और कर लेते हो, कौन सा करना चाहते हो। इसके बाद से मैं आपको छोटा चैप्टर देता हूँ, कैश फ्लो दे देता हूँ, कुछ भी नहीं है उसके अंदर भी, 12th वाला है, ठीक है ना। तो हो गया आपका मोटा मोटा 70% सिलेबस। कितनी एनर्जी लगेगी, 40% लगेगी। लेकिन बाद में अब बड़े चैप्टर करने बैठते हो आप, ब्रांच करने बैठते हो, ठीक है, सिंगल एंट्री करने बैठते हो, फाइनल अकाउंट्स करने बैठते हो, इन्हीं में आपकी हालत टाइट होनी शुरू हो जानी है। समझ में आ रही बात। तो होता क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लो, पहला जो 70% कोर्स होता है ना, वो आपकी बहुत कम एनर्जी मांगता है, और आप सबसे पहले यही टारगेट करो कि 70 खत्म कर लो। अब आप आ जाओ सपोज लॉ के ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। अब लॉ में जहाँ आपने अदर लॉ कर लिया, अदर लॉ कर लिया मतलब भाई 40% हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अपना आ जाओ कंपनी लॉ के ऊपर। कंपनी लॉ के अंदर ज़्यादा क्यों करते हो, चैप्टर 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, ठीक है ना। चलो और ज़्यादा है आपका चैप्टर 2 कर लो, हो गया आपका 70% कोर्स, ठीक है ना। और जहाँ आप इसके बाद आते हो चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, आपका दिमाग झंझना जाएगा। वो 30% कोर्स करने में जो है आपकी आधी एनर्जी लग जाएगी, जितना आपको ये कोर्स करने में नहीं लगी, ठीक है ना। सेम वे अगर आप देखोगे टैक्स के पेपर को, अब टैक्स के पेपर के अंदर मैं बच्चों को बोलता हूँ जीएसटी कर लो भाई, 40 अपने यहाँ से हो गए। इसके बाद छोटे चैप्टर उठाओ ना यार, टीडीएस उठा लो, टीसीएस उठा लो, डिडक्शन उठा लो, ठीक है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस उठा लो, अदर सोर्सेज उठा लो, हाउस प्रॉपर्टी उठा लो, ठीक है ना, सेट ऑफ हो गया, क्लबिंग हो गया। ये हो गए 30 नंबर आपके। 70 कितनी एनर्जी लगी पूरा टेक्स्ट पढ़ने में, जितना आपको एनर्जी लगने वाली है ना, उसकी 40 से 50% एनर्जी लगेगी। वहीं आप उठा लो फिर बाकी के चैप्टर, ये लो जी सबसे पहला नाम पीजीबीपी उठा लो, ये लो सीजी उठा लो, अदर उसके बाद सैलरी उठा लो, ठीक है ना, या उसके बाद अपना असेसमेंट उठा लो। बस यहाँ पर क्या है, कोर्स नहीं आना है यहाँ से कितने नंबर का, 30 नंबर का, और होगा क्या आपकी 50 से 60% एनर्जी ले जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ना ये कोशिश ना करें कि मुझे हर सब्जेक्ट जो है पहले 100% करना है। आप पहला टारगेट ये रखें कि मुझे हर सब्जेक्ट जो है 70% करना है। उससे ना आपकी ग्रुप लेवल की स्ट्रैटेजी बन जाती है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट को 100% करना, एक मैं आज आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको समझना क्या, कि वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को 100% करना पूरा, और इक्वल टू है 2 सब्जेक्ट्स को आप 70% करें, ठीक है ना। ये दोनों के अंदर जो एनर्जी लेवल है ना वो सेम लगता है। इस चीज को समझिए, कोई नहीं बताने वाला यार, आपको बता देंगे तो आप पास हो जाएंगे ना, फिर बार बार फीस कैसे देंगे आप किसी को, समझ गए मेरी बात। हम आपको चाहते हैं कि आप लोग पास हो जाएं, ठीक है, इसलिए इस तरह की बातें स्पष्टता के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखते हैं, और इतने बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। आज तो मैं ऐसे ही पता नहीं रैंडमली चेक कर रहा था यार कि कितनी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनकी हमारे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो दिमाग भनक गया। सारे चैनल्स में मिला मिलू के मैंने देखा कि लगभग हमारी जो है आज के टाइम पर एज ऑन डेट 300 से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगी जान करके। और कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की वीडियो देखी, 1 लाख व्यूज़ है, पीजीबीपी देखी 2-2.5-3 लाख व्यूज़ हैं, तो पता लग रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं, जान रहे हैं हमको, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी एक सब्जेक्ट 100%, हमको ये स्ट्रैटेजी नहीं लेनी है। हमको क्या लेनी है कि भैया हम पहले 2 सब्जेक्ट करें 70%। इससे क्या होगा, ये पास होने वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये क्या है, ये फेल होने वाली स्ट्रैटेजी। या तो ये फेल करा देती है या ये रैंक दिलवा देती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप देखो मैंने क्यों बोला ये फेल करवा देती है या रैंक दिलवा देती है, उसके पीछे कारण ये है भाई, जो 100% वन सब्जेक्ट रैंक वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे 14 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, या भगवान का दिया IQ लेवल इतना अच्छा होता है कि वो 1 घंटे पढ़ते हैं तो वो 3 घंटे के इक्विवेलेंट आउटपुट निकाल लेते हैं। अब ये इनके लिए अच्छी होती है रैंकर्स के लिए, लेकिन आती कितने बच्चों की बताओ, 50 बच्चों की रैंक आती है, ठीक है ना। 50 बच्चों की रैंक होती है, उससे 1000 गुना ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं भाई। 50,000 बच्चे तो फेल होते हैं ना हर बार। तो ये हर किसी के लिए काम नहीं करती, रैंकर्स के लिए काम करेगी। वो एक सब्जेक्ट उठाए 100% करें, लेकिन ये मैक्सिमम बच्चों को फेल करवा देती है। तो
ये अब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि रैंकर्स की स्ट्रैटेजी हमें फेल करवा, मैं ये नहीं कहना चाहता, आप इस चीज़ को मत इस तरीके से समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे का ना एक अपना लेवल होता है, हर बच्चे का ना एक अपना मकसद होता है जिससे वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। हर बच्चा जो है मर्सिडीज़ खरीदने के लिए सीए नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये चाहते हैं कि सीए करके यार अपनी दाल रोटी अच्छे से हो जाए, अपना घर हो जाए छोटा सा, घर के जो रेगुलर खर्चों के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है वही एटलीस्ट जो है तमीज़ से तरीके से पूरे हो जाए। कुछ बच्चे इस मकसद के साथ भी सीए कर रहे होंगे हमारे। तो हमको जो है 2 सब्जेक्ट 70% ये वाली स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो क्रक्स में तो समरी क्या है भाई, समरी ये है कि सबसे पहले या तो ग्रुप 1 पूरा करें या ग्रुप 2 पूरा करें, ठीक है ना। और कोशिश करें कि सबके 70% कोर्स करें, 100% वाली स्ट्रैटेजी पे नहीं जाना, रैंकर्स की स्ट्रैटेजी पे नहीं जाना, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके बाद जो हो गया है, जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, उसको क्या करना है अपने को, उसको अपने को रेगुलर रिवीजन देना है। रेगुलर रिवीजन कहाँ से देना है, परफेक्ट रिवीजन बुक आ चुकी है नवंबर 23 के लिए, वहाँ से आप उसे रेगुलर करें। और इस बार इसमें खास क्या है सबको बता देना, इस बार इसके अंदर सर ने खास क्या डाला है, मास्टर क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो क्वेश्चंस भी सिर्फ आप ये करोगे और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, कोई भी हमारा कोर्स परचेज करना चाहता है कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल फॉर्म आपको नीचे दे दिया गया, उसको आप भर सकते हैं, हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको कॉल करके सारी जानकारी देंगे। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट से भी जा करके जो है सीधा सीधा चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है मोटा मोटा आपको आज की सारी बातें हमने बताने की इसके अंदर कोशिश करी। सर वेबसाइट क्या है वो भी लिख दो, वेबसाइट है escholars.in। हेल्पलाइन नंबर क्या है सर, हेल्पलाइन नंबर है 88888, देखो याद हो गया होगा ये तो, 0402। मुझे किसी ने बोला है सर ये नंबर दे दो 5 लाख रुपए का, मैंने कहा पागल हो गया है, इतनी मुश्किल से ब्रांड नेम बना इस नंबर से, तो 888880402। तो इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत भरोसा, बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों के साथ, और हम भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए दिन रात कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो उम्मीदें हैं उसे पूरा कर सकें, और जितनी कोशिश ही कर सकते हैं। देखिए हर बच्चे तक पहुंचना हमारे भी शायद बस की बात नहीं है, और बट यस आप लोगों का प्यार से इतनी जितनी ऊर्जा मिलती है उसको भरपूर मात्रा में प्रयोग करके आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ जो है डेवलप कर सकें, यही मकसद है, यही प्यार है। और आज ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के अंदर 50 से ज़्यादा टॉप फैकल्टीज़ जो हैं वो एसोसिएट हो चुकी हैं और सब लगे हुए हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, सब कहते हैं देसी भाषा में अंदर खाते काम करते हैं, अंदर खाते काम करते हैं इन द सेंस हम शोशेबाजी के अंदर कम बिलीव रहता है कि साइलेंट रहो, काम करते रहो, जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ अपने आप बोल दिया जाएगा। 1000 बच्चे लास्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन के और 500 से ज़्यादा बच्चे अगर सीए इंटर के पास करवाए हैं किसी एकेडमी ने, तो उसके अंदर कुछ दम होगा। और मैक्सिमम वो बच्चे जो पहले कहीं और ज्वाइन करते हैं, फेल होते हैं, फिर आते हैं ग्रूमिंग का हाथ थामते हैं, कहते हैं सर पास करा दो, और फिर पास होते हैं और फिर पास हो ही जाते हैं। खैर नंदिलेस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।